बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, पहले थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था वेरिएबल्स क्या होते हैं और कांस्टेंट्स क्या होते हैं। तो उसके साथ हमने देखा एक वेरिएबल के साथ कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लिखी नहीं जाती लेकिन मौजूद होती हैं। जब हम वेरिएबल्स को प्लस माइनस या मल्टीपल करते हैं तो उसमें वो चीज़ें जो लिखी नहीं जाती उनको भी इस्तेमाल करना होता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जब हम वेरिएबल्स को और कांस्टेंट्स को जब हम हल करते हैं, इनको प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, माइनस करते हैं, तो उनमें कैसे हमें पता चलता है कि किस वेरिएबल को किस में हम प्लस कर सकते हैं, किस कांस्टेंट को किस वेरिएबल में प्लस कर सकते हैं। तो पहले एक थोड़ी सी नजर लगाएं कि ये हमने लिखा है x प्लस एक्स, इसका जवाब क्या होगा। 5x प्लस 2x, इसका जवाब क्या होगा। x प्लस एक्स स्क्वायर, इसका जवाब क्या होगा। 5x प्लस 2y, इसका जवाब क्या होगा। तो हमने x और x को जब प्लस करना है या माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि x और x आपस में प्लस या माइनस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। इसके लिए हमारे पास दो रूल्स हैं। जब भी आपने वेरिएबल्स को आपस में प्लस करना है, वेरिएबल्स को माइनस करना है, तो यही दो रूल जहन में रखने हैं। अगर ये दो रूल फॉलो होते हैं तो आप उन वेरिएबल्स को प्लस माइनस कर सकते हैं। अगर ये दो रूल्स फॉलो नहीं होते तो आप उनको प्लस माइनस नहीं कर सकते। वो रूल कौन से हैं जरा देखेंगे। सेम वेरिएबल्स, जिन वेरिएबल्स को आपने प्लस या माइनस करना है वो वेरिएबल सेम होने चाहिए। अगर एक वेरिएबल x है तो दूसरा वेरिएबल भी x होना चाहिए। और दूसरा रूल क्या है, सेम एक्सपोनेंट्स, जिन वेरिएबल्स को आपने प्लस या माइनस करना है तो उनके एक्सपोनेंट्स भी सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों रूल, जिन वेरिएबल्स को आप प्लस कर रहे हैं, अगर ये उन पर पूरे उतरते हैं, ये दोनों रूल फॉलो होते हैं, तो आप उन वेरिएबल्स को प्लस या माइनस कर सकते हैं। अदरवाइज वो वेरिएबल्स आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकते। हमने चंद एक मिसालें लिखी हैं, मिसालों से वजाहत करते हैं। सबसे पहली मिसाल है x प्लस एक्स, इसका जवाब क्या होगा। पहले तो देखेंगे क्या ये आपस में प्लस हो सकते हैं, क्या इस पर दोनों रूल फॉलो होते हैं। तो देखें जी, पहला रूल था सेम वेरिएबल्स, तो ये वेरिएबल क्या है, सेम है। पहला वेरिएबल x है तो दूसरा वेरिएबल भी x है। तो सेम एक्सपोनेंट्स, इनके एक्सपोनेंट्स सेम है कि नहीं है। इस वेरिएबल का हमने पिछली वीडियो में देखा था, जिस वेरिएबल का कोई भी एक्सपोनेंट नहीं होता उसका एक्सपोनेंट 1 होता है, और इसमें भी x का एक्सपोनेंट नहीं है तो 1 एक्सपोनेंट होगा। तो इसमें क्या होगा, सेम वेरिएबल्स और सेम एक्सपोनेंट्स, ये दोनों रूल इस पर पूरे उतरते हैं। x और x है, वेरिएबल सेम, इसका एक्सपोनेंट 1 है, इसका एक्सपोनेंट 1 है। अब इनको हम प्लस कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं, इस मिसाल पर जरा गौर करें। क्या होगा, ये वही दोबारा लिखी गई है। ये हमारे पास x था, दूसरा वेरिएबल भी x था। जब हम इनको प्लस करते हैं तो जवाब तो 2x आ गया, लेकिन देखें आप यहां से इसकी तस्दीक भी कर सकते हैं। अब जब हम वेरिएबल्स को प्लस करते हैं तो किन रकमों को आपस में प्लस करना है, क्योंकि इस वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट भी मौजूद है, इस वेरिएबल के साथ एक्सपोनेंट भी मौजूद है, इसी तरह इस वेरिएबल के साथ कोफिशिएंट भी है और एक्सपोनेंट भी है। तो ये जो हमने 2 लिखा है, क्या ये एक्सपोनेंट्स को प्लस करके लिखा है या कोफिशिएंट्स को प्लस करके लिखा है। तो जब भी हमने वेरिएबल्स को प्लस करना है, अगर वो रूल्स को फॉलो करते हैं, ये दोनों रूल अप्लाई होते हैं, तो हमने कोफिशिएंट प्लस कोफिशिएंट ही करना है, उन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स को ही प्लस करना है। तो इसमें देखें जी, हमारे पास x प्लस एक्स था, इस x का कोफिशिएंट 1 था, इस x का कोफिशिएंट 1 था। हम ऊपर देख चुके हैं कि ये दोनों रूल इसके मुताबिक पूरे उतरते हैं। तो हमने यहां से क्या किया है जी, इन दोनों रकमों में से x को कॉमन ले लिया, बाकी इसका कोफिशिएंट कितना बचा है 1। फिर ये भी x कॉमन आ गया, इसका कोफिशिएंट कितना बचा है 1। तो 1 और 1 जो है ये हम प्लस करके इसको 2 कर देते हैं, जहां पर x और 2 आपस में मल्टीपल हो रहे हैं जी, ठीक है। और ये मल्टीप्लिकेशन का कम्यूटेटिव लॉ होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, 2 को बेशक पहले लिख लें या x को बाद में लिख लें, x पहले लिख लें 2 को बाद में लिख लें, कोई बात नहीं। तो ये उसकी वेरिफिकेशन हो गई है कि जब हम x और x को प्लस करते हैं तो उसका जवाब 2x आता है। इसके बाद हम दूसरी मिसाल देखते हैं जिसमें 5x प्लस 2x है। यहाँ पर डिफरेंट कोफिशिएंट्स हैं, वहां पर कोफिशिएंट्स भी सेम थे। तो इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं, 5x और 2x को हम जब प्लस करते हैं
तो इसमें देखें कि ये दोनों रूल अप्लाई होते हैं। तो हम देख लेते हैं जी। पहला रूल था सेम वेरिएबल्स का, इसका वेरिएबल एक्स है, उसका वेरिएबल भी एक्स है, एक रूल फॉलो हो गया। दूसरा देखते हैं सेम एक्सपोनेंट, ठीक हो गया, इस एक्स का एक्सपोनेंट, इस वेरिएबल का एक्सपोनेंट भी 1 है, इस वेरिएबल का एक्सपोनेंट भी 1 है, तो ये दोनों रूल फॉलो हो गए। उसी तरह हमने जब इनको प्लस करना है तो करना किनको प्लस है, इनके कोफिशिएंट्स को प्लस करना है। इसका कोफिशिएंट 5 था, इसका कोफिशिएंट 2 था, तो जब हम इनको प्लस करते हैं तो ये 7 हो जाता है। ये वेरिएबल को एक बार क्यों लिखते हैं साथ, ये इसको देख लें। इसमें से हमने x, इन दोनों में से x को कॉमन ले लिया, यहाँ से 5 बच गया, यहाँ से 2 बच गया, 5 और 2 7 हो गए, तो ये 7x बन गया, तो ये उसकी वेरिफिकेशन भी हो गई। तो जब हम वेरिएबल्स को आपस में प्लस या माइनस करते हैं तो किन रूल्स को जहन में रखना है, सेम वेरिएबल्स, जिनको प्लस कर रहे हैं वो वेरिएबल सेम होने चाहिए। दूसरा रूल क्या है, सेम एक्सपोनेंट्स, उनके एक्सपोनेंट्स भी सेम होने चाहिए। अब ये तीसरी मिसाल जरा इस पे गौर करें। इसको जब हम इसको देखें तो x प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर x का एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ पर x का एक्सपोनेंट 2 है। तो हमने क्या करना है, इन दोनों रूल्स को देखें जी। इन दोनों रूल्स के मुताबिक सेम वेरिएबल्स, वेरिएबल सेम हो गए, ये भी x वेरिएबल है, वो भी x वेरिएबल है, वेरिएबल तो सेम हो गए। दूसरा रूल क्या था, सेम एक्सपोनेंट्स। तो यहां पर जरा देखें कि ये दूसरे रूल के मुताबिक पूरा उतरते हैं कि नहीं। इस वेरिएबल का एक्सपोनेंट 1 था, इस वेरिएबल का एक्सपोनेंट 2 है, तो ये दूसरे रूल के मुताबिक नहीं पूरा उतरते, तो हम इन दोनों को आपस में प्लस नहीं कर सकते। इनकी मैक्सिमम हम मुख्तसर सूरत क्या लिख सकते हैं, x प्लस एक्स स्क्वायर, या इन दोनों में से आप x को कॉमन लेके कुछ लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी। इसके बाद अब हम इसकी चौथी मिसाल को देखें। इसमें क्या है, जब हम 5x प्लस 2y करते हैं, अब यहां पे देखें क्या चीज है, पहले हम इसके एक्सपोनेंट्स को देख लेते हैं। यहाँ पर x वेरिएबल है, वहां पर y वेरिएबल है, तो पहले इसकी दूसरी शर्त को अगर हम देखें तो यहाँ पे एक्सपोनेंट इसका 1 है, उसका एक्सपोनेंट भी 1 है। ये दूसरी शर्त तो पूरी हो गई कि एक्सपोनेंट सेम है, लेकिन कौन सी शर्त पूरी नहीं हुई, सेम वेरिएबल्स वाली। यहां पर वेरिएबल x है और वहां पर वेरिएबल y है। तो जब दो डिफरेंट वेरिएबल्स होंगे, बेशक उनके एक्सपोनेंट सेम है, आप उनको प्लस नहीं कर सकते। अक्सर गलती बच्चे क्या कर जाते हैं जी, 5x प्लस 2y, तो ये क्या बनेगा जी, 5 और 2 7xy लिख देते हैं। नहीं, आप जब आप उनको प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं तो आपने इन दो रूल्स को ही फॉलो करना है। तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें क्या है कि आपके पास दो मुख्तलिफ वेरिएबल्स थे, यहाँ पर वेरिएबल सेम नहीं थे, तो पहली शर्त पूरी नहीं हुई, दूसरी शर्त पूरी होती है, एक्सपोनेंट सेम है, तो आप इनको आपस में प्लस नहीं कर सकते। हमने यहाँ पर तीसरी मिसाल एक लिखी है, जिसमें क्या होगा, 8 जमा y, एक ऐसी रकम है जो सिर्फ कांस्टेंट है, उसके साथ वेरिएबल नहीं है। दूसरी ऐसी रकम है, ऐसी टर्म है, इसके साथ वेरिएबल है। ठीक है, तो ऐसी रकमें जब उनमें एक में वेरिएबल है, दूसरी में वेरिएबल नहीं है, तो आप उनको भी प्लस नहीं कर सकते। इसका कोफिशिएंट 1 था, आप इसको 8 और 1 9y नहीं कर सकते। आपने 8 जमा y को, जिसमें एक कांस्टेंट है और दूसरा वेरिएबल है, तो आप इसको 8 जमा y ही लिख सकते हैं, इससे मजीद आगे हल नहीं कर सकते। तो आप फिर एक बार ज़हन नशीन कर लें, कोई भी आपके पास अलजेब्रिक टर्म्स हैं, आपने उनको प्लस करना है या माइनस करना है, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपने इन दो रूल्स को ही जहन में रखना है कि उन अलजेब्रिक टर्म्स में जो वेरिएबल है, जिनको आप आपस में प्लस कर रहे हैं, वो वेरिएबल सेम होने चाहिए और उन वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट सेम होने चाहिए। अल्लाह खैर करे। इसके बाद हमारा जो अगला लेक्चर आएगा वो मल्टीप्लिकेशन रूल्स होंगे कांस्टेंट और वेरिएबल्स के लिए, उसको भी जरूर देखिएगा। और फिर कुछ दोस्तों ने कहा है कि ज्योमेट्री भी स्टार्ट करें, ज्योमेट्री को भी बुनियाद से लेकर इंशाल्लाह हम उसको भी बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे, उसके लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे। देखते रहेंगे हमारा मैथ चैनल। जज़ाकल्लाह।